नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर कराए गए पेच वर्क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिव चौक से हनुमान चौक तक बनी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पैर की ठोकर मारकर सड़क की परतें उखाड़ दी और जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। मंत्री ने मौके पर नगर पालिका के अधिकारियों और इंजीनियरों को बुलाकर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार के पैसों का सही उपयोग होना चाहिए और निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की जांच करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कपिल देव अग्रवाल ने ये भी कहा कि भगत सिंह रोड शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। उन्होंने सीसी सड़क के ऊपर सीधे तारकोल बिछाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होने की हिदायत दी। साथ ही फायर हाइड्रेंट के चिन्हीकरण करके रखरखाव के भी निर्देश दिए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने सड़क की परतें उखाड़ने की वजह से लगातार हुई भारी बारिश को बताया। उन्होंने कहा कि बारिश खत्म होने के बाद से सड़क को दोबारा दुरुस्त कराया जाएगा और कांवड़ मेले की सभी तैयारियां पूरी है। इस पर पीछी डालने का कारकोल सड़क डालने का पूरा सुबह से ही पहले को 6:30 बजे मेरे पास है। उसके बाद भी तो लगातार रोडियों पर गई। एक तो वो नाराज हो गया, बोला अभी आओ। अरे मैं कहा रोडी कहीं चीज हो जाएगी, आएंगे। आया हूँ मैं भी बाजार में जाकर होंगे, फोन दिया है। और अभी मौके पर जो ईओ है, एई है, सही है, जल निगम के एई है को बुलवाया गया, बात को समझा दिखा गया। उनका कहना है कि अभी इसके ऊपर एक किसी ऑर्डर नहीं, यानी एक कोर्ट ऑर्डर है, तब ये फाइनल होगा। और कोर्ट ऑर्डर ने पहले कविता रोडियों पड़ रही है, तो वो सख्त हिदायत दी गई है। सरकार का पैसा है, इसका सही सदुपयोग हो, क्वालिटी में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अगर नहीं होगा तो पता सही होगा। अब सख्त हिदायत बात की गई है कि पुनरावृत्ति ना हो, इसको ठीक कराएंगे, ठीक करवा करके उसको आगे बढ़ाएंगे। तो गए थे यहाँ से लेके भगत सिंह रोड से लेकर हनुमान चौक तक ये सड़क बनने का काम हुआ। एक बात और भी मैं देख रहा हूँ लगातार कि सीसी के ऊपर तारकोल डाल सकते हैं, उसके कारण से सीसी के ऊपर तारकोल रुकता नहीं है, बारिश होती है उखड़ जाती है। उसकी बात यहाँ तो सीसी को हटा कर तारकोल डालें, सीसी में डायरेक्ट तारकोल डालेंगे तो रुकते नहीं है, एक बारिश उखड़ जाती है। उसके लिए मैंने कहा है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, और वो हो तो सीसी हटा करके तोड़ करके या तो पैचवर्क हो, और उसके बाद ही फिर तारकोल डालना है, तारकोल डालते हैं वो ठीक है। बड़ी संख्या में मार्केट भी है, बड़ी संख्या में ऐसा कावड़ी होकर गुजरता है, उससे पहले सड़क बनी वो बिल्कुल उखड़ गई। अब ये उखड़ी आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इसको ठीक करवाएंगे। पर एक अभी इसके ऊपर एक कोर्ट ऑर्डर बड़ी मार्केट। अच्छा, बारिश की वजह से इस बार बारिश बहुत हुई, तो उसकी वजह से वही एक लेयर पड़ी थी। अब बारिश के बाद उसको दोबारा से दुरुस्त करा दिया जाएगा। तो तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है। इस तरह से जो कर्मचारियों ने निर्देश दिए गए कांवड़ यात्रा को लेकर, उनको तो बस ये निर्देश, जैसे उनको एक एरिया उनको रिपोर्ट कर दिया गया है कि आप इंस्पेक्टर हैं, उनके नीचे कर्मचारी कितने, सफाई नायक के नीचे कर्मचारी हैं, तो कि उनकी ड्यूटी वहाँ तक है। कोई सफाई, कोई कूड़ा दिख रहा है, नालियाँ भरी जा रही हैं तो नालियाँ हाथ क्या सफाई हो, कूड़ा हाथ क्या तो उठे, और बस वो इंस्पेक्टर अपना लाइन अप करेंगे सारे काम। वहीं दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में यूपी के मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से बुलाई गई किसान पंचायत और अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो गई। धरने की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये धरना नहीं बल्कि संयुक्त किसान मोर्चे की पंचायत है, जो कि देश भर के जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जा रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में छात्रों पर सिर्फ लाठीचार्ज नहीं हुआ, बल्कि छात्र जो है वो चार्ज हो रहे हैं। ऐसे में अब वो अपने अपने गाँव जाकर सरकार की कार्रवाई की जानकारी देंगे। उनके मुताबिक इससे देश भर में बड़ा जन जागरण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार से केवल निर्देश करने से बात नहीं बनेगी, अब बड़े आंदोलन की जरूरत है। राकेश टिकैत ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते, बिजली संशोधन बिल और भूमि अधिग्रहण और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले किए समझौते से पीछे हट रही है। जौहर यूनिवर्सिटी पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते हैं। यदि यूनिवर्सिटी को गिराया गया तो किसान संगठन इसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना देश की छवि के लिए भी ठीक नहीं है। और कम से कम इतनी दहशत तो हुई कि दरवाजे बंद करने पड़ गए। ये डर रही नहीं थे किसी से भी, देश के नौजवान से तो डरेंगे। बाप भी अपने बेटे से ही डरे, और से किसी से डरता, और को तो साहब को दतिया हो जा।
तो जा लिए हुए वहां पे देश का युवा पहुंच लिया, और जो वहां से चोटिल हो गया, जो कल वहां से हताश होगा अपने गांव में जाएगा, उसके दिमाग में दिल्ली सरकार के प्रति नफरत रहेगी। भाई बात तो उनकी सुन लो, क्या दिक्कत है? पेपर लीक नहीं हुए, क्यों मंत्री इस्तीफे नहीं दे रहे? अपनी गलती मान नहीं रहे, दूसरों पर लाठी बजा रहे। हम उन बच्चों के साथ में हैं, हमारा पूरा संयुक्त मोर्चे का समर्थन उनको है। प्रदर्शन में आप भी शामिल हुए थे और अब हरियाणा से और पंजाब से भी किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली का आज का एक प्रदर्शन था, जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम हमारा है, ऐसे ही किसान घाट पे प्रोग्राम था, तो उन किसानों को दिल्ली में नहीं आने दिया गया और उनको बॉर्डर पर रोक दिया। वे वही किसान हैं। दिल्ली किसकी है, आखिर क्यों रोका जाता है प्रदर्शन करने? दिल्ली तो देश की राजधानी है, प्रदर्शन वो होगा तो एक उसे एक मैसेज आता है कि भाई हमने पार्लियामेंट के पास में वहाँ प्रदर्शन अपना करा, उसका मैसेज आता है। दिल्ली तो सबकी है। दिल्ली जाने से किसानों को रोका जा रहा है। हाँ, दिल्ली जाने तक किसानों को रोक रहे हैं, पहले से भी रोक रहे हैं किसानों को। क्या लग रहा है आपको भारतीय किसान यूनियन को फिर से एक बार ताकत दिखानी पड़ेगी? देश का किसान, मजदूर, आदिवासी सब इकट्ठे होने लग रहे। किसी का लाठीचार्ज एक दिन पहला होगा, किसी पर 2 दिन बाद में हो गया, सब इकट्ठे होंगे। वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है, विचार से क्रांति उत्पन्न होगी। अब भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर सोमवार को बुलंदशहर में हजारों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करके जोरदार प्रदर्शन किया। किसान चौराहे से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालते हुए पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने 15 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। किसानों की प्रमुख मांगों में कृषि से जुड़े ट्रेड डील पर पुनर्विचार, गन्ना किसानों का बकाया और भुगतान, साथ ही चकबंदी प्रक्रिया में सुधार और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने की मांग शामिल रही। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे खेती करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। किसानों ने सरकार से सभी लंबित मामलों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और भी व्यापक बनाया जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में किसान देर तक धरने पर डटे रहे। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा। किसानों ने कहा कि उनकी लड़ाई किसानों के अधिकारों और सम्मान के लिए जारी रहेगी। आज राष्ट्रीय आह्वान है, हमारी 15 सूत्रीय मांग है, जिसमें ट्रेड डील, गन्ना पेमेंट, चकबंदी, आवारा पशु, बिजली के जो दो बाटी कनेक्शन से 3 बाटे कर दिए, एमएसपी की गारंटी, ऐसे करके हमारी इतनी 15 मांगे हैं। इसको लेके सैकड़ों ट्रैक्टर और हजारों की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पे आए और इसमें जो ग्रीन लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, उन किसानों की ये मांग है कि हमें एक लिंक रोड दिया जाए और कट दिए जाएं। आप देख रहे हो कि बारिश के कारण पूरे जिले की जो सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं, पीडब्ल्यूडी उसको भर नहीं रहे, कई एक्सीडेंट हो गए, कई लोगों की मौत हो गई है। इन सभी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है। संबंधित अधिकारियों से वार्ता होगी और अगर वार्ता सकारात्मक रहती है और किसान संतुष्ट रहते हैं तो ये धरना उठ जाएगा, नहीं तो ये धरना निश्चित काल चलेगा। एक अधिकारी। मुजफ्फरनगर में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सर्व समाज संवाद कार्यक्रम में यूपी के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, साधु संत और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अपने संबोधन में मनोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले भगवान श्री राम, रामचरितमानस और सनातन पर सवाल उठाते थे, आज उनके मुंह से श्री राम का नाम लेना राजनीतिक अवसरवाद को दर्शाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र आंदोलन के नाम पर एम्बुलेंस रोकना, कानून व्यवस्था बिगाड़ना, पुलिस या फिर सरकारी संपत्ति पर हमला करना उचित नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर में चोरी की घटना पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सामाजिक एकता पर जोर देते हुए सभी वर्गों से बीजेपी और आरएलडी गठबंधन को मजबूत करने की अपील की। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से आज यहाँ पर
हमारे स्वागत के लिए और एक बहुत विशाल प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन यहाँ के आयोजक साथियों ने, यहाँ के स्थानीय और हमारे साथ उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री हमारे भाई अनिल जी, यहाँ के दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कपिल देव जी और सब लोगों ने मिलकर के एक प्रमुख समागम का कार्यक्रम रखा था। 3 घंटे विलम्ब हो जाने के कारण भी कैबिनेट में बैठे कारण जिस तरीके से हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में आज लोगों ने आशीर्वाद दिया और लोगों ने अपनी संकल्प लेते हुए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। आने वाले दिनों में आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई हुई है। आपने मंच में अपने वक्त में कहा मारिच का वो दिया है वरुण, तो आज की तारीख में कौन नहीं, वो आज की तारीख में प्रासंगिक है जब वो लोग जिनके हाथ भगवान राम के मंदिर पर कार सेवा करने वाले कार सेवकों के खून से सने हुए, जिन लोगों ने अपने सामने बैठा करके रामचरित मानस को जलवाया, जिन लोगों ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिन लोगों ने मूर्ति पूजा पर रोक लगाई हो, जिन लोगों ने थानों में जन्माष्टमी पर रोक लगाई हो, उन लोगों के नाम मुंह से नाम आए प्रभु राम का तो बड़ा आश्चर्य होता है। हमें ही नहीं होता, देश में रहने वाले हर सनातनी और राम भक्त को होता है। तो इसलिए मैंने कहा मुंह में राम बगल में छुरी, यह अब देश और समाज में स्वीकार नहीं होगा। समाज और देश जानता है और आने वाले दिनों में यही समाज फिर आगे अग्रणी भूमिका में आकर के सारे समाज के लोगों को साथ समाहित करते हुए आने वाले दिनों में। मुजफ्फरनगर में एक पत्रकार के साथ कथित अभद्रता का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में सैकड़ों पत्रकार सिविल लाइन थाना पुलिस पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पत्रकारों ने संबंधित दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। जानकारी के अनुसार पत्रकार प्रवेश अस्पताल से ऑपरेशन के बाद लौट रहा था और इसी दौरान गाड़ी में बैठते समय सिविल लाइन थाने में तैनात एसएसआई विकास शर्मा पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पत्रकार थाने पहुंच गए और कार्रवाई होने तक धरने पर डटे रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी अमृत जैन स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी ली और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। प्रारंभिक जांच के बाद से एसएसआई विकास शर्मा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसपी सिटी के कार्रवाई के बाद से पत्रकारों ने धरना समाप्त किया, लेकिन स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में पुलिस और एक वांछित गौकशी आरोपी के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई और पुलिस के अनुसार जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी शोएब घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि शोएब खतौली के कोतवाली में दर्ज गौकशी के मामले में बातचीत चल रहा था और उसके खिलाफ गौकशी और लूट समेत करीब आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी और मुठभेड़ के बाद से आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। बरामद सामान को जब कब्जे में लेकर पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में संदिग्धों की चेकिंग के दौरान आरोपियों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया। आज थाना खतौली की टीम द्वारा जो हमारे थाना क्षेत्र में पहले गौकशी हुई है उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई थी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जून माह में जो गौकशी थाना खतौली में हुई थी उसका वांछित इसी एरिया में दोबारा आया है गौकशी की मंशा से। इस सूचना पर तुरंत 5-6 टीमें लगाई गई चेकिंग हेतु। अतरपुरा तिराहे के पास में एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि हुलिया जिसका नाच होता था और वह बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया किंतु वो रुका नहीं और उसने जान से मारने के नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। उस अभियुक्त का नाम है शोएब, थाना लिसाड़ी गेट का वो रहने वाला है। शोएब और उसके साथी द्वारा थाना खतौली में 2 गौकशी की घटनाएं कारित की गई थी जिसमें वो हमारा वांछित था। इसके पास से एक तमंचा, 2 खोखा और एक कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा इसकी बाइक है और गौकशी करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। मैम पूर्व में क्या जानकारी है, कितने मुकदमे हैं इसके? पूर्व में शोएब के ऊपर आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं जिसमें गौकशी और लूट के भी कई सारे मुकदमे हैं। मैम किसी जगह से कोई वांछित भी चल रहा था या किसी तरह का इनाम हो?
शोएब की अन्य वांछित के बारे में और इसकी विस्तृत आपराधिक इतिहास के बारे में। नोएडा के सेक्टर 44 स्थित एफएनजी रोड पर मंगलवार को एक चलती टाटा सफारी कार में अचानक से ही भीषण आग लग गई। आग लगते ही कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी धू-धू करके जलने लगी, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। घटना सेक्टर 44 के एक एफएम ब्लॉक का बताया जा रहा है। आग की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन फेज 1 में दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई और दमकल कर्मियों ने तेजी से राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक कार का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ चुका था और जानकारी के मुताबिक आग में प्रभावित टाटा सफारी का रजिस्ट्रेशन नंबर DL 3CDA 0001 है। शुरुआती जानकारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। समय रहते वाहन सवार सुरक्षित बाहर निकल गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से लगी हुई है। नोएडा साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी बीमा एजेंट बनकर लोगों को अधिक मुनाफे का झांसा देता था और उसे बड़ी रकम ठग लेता था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहीन बाग दिल्ली निवासी 34 साल के अमरुद्दीन और साथ ही 32 साल के मुंशीर अंजुम के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक लैपटॉप, 4 स्मार्टफोन और 4 कीपैड बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जाता था। एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि आरोपी नामी बीमा कंपनियों के प्रतिनिधित्व बनकर लोगों को कॉल करते थे। ठगी की रकम मिलने के बाद से इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड तोड़कर फेंक देते थे ताकि पहचान छिपी रहे। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने म्यूल बैंक खाते के लिए अब तक 10 लाख रुपए के अधिक की साइबर ठगी की है। पुलिस के मुताबिक इन बैंक खातों को फिलहाल एनसीआरपी पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में 60 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा में साइबर क्राइम एवं क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में साइबर थाना के द्वारा 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि बीमा के नाम पर अधिक क्लेम दिलाने पर और अधिक सुविधाएं दिलाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे और जो विक्टिम थे जब लगातार इनको संपर्क करते थे तो ये वो सिम तोड़कर फेंक देते थे और पुनः नए सिम के माध्यम से धोखाधड़ी का कार्य करते थे। इनके कब्जे से एक लैपटॉप, 4 स्मार्टफोन और 4 कीपैड बरामद हुए हैं और एनसीआरपी पोर्टल पर इनसे संबंधित फोन नंबर और म्यूल अकाउंट में कुल 7 शिकायतें दर्ज होना पाया गया है, जिनमें से कुछ शिकायतें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा में दर्ज हैं। आज इन दोनों को गिरफ्तार कर माननीय नोएडा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना फेज 1 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी ओमवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से 64 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बिना नंबर प्लेट की मारुति इको एम्बुलेंस भी बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो उड़ीसा से एम्बुलेंस के जरिए गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में सप्लाई करता था। एम्बुलेंस होने की वजह से वो कई बार पुलिस चेकिंग से बच निकलता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से इस अवैध कारोबार में शामिल था और उसके जरिए नशे का नेटवर्क चलाया जा रहा था। मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अवैध नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में डीसीपी सर के निकट पर्यवेक्षण में एसएचओ फेज 1 और उनकी टीम के द्वारा 2 शातिर तस्करों को, जो कि अवैध नशे का कारोबार करने में संलिप्त हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। जिसमें एक अफसाना उर्फ बेबी है, जो पूर्व से वांछित नूरी है, उसकी भतीजी होना ज्ञात हुआ है, जिसके कब्जे से कुल 280 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। साथ ही साथ एक व्यक्ति अन्य गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम ओमवीर सिंह है, जो कि अशनीरा आगरा का रहने वाला है और इसके कब्जे से 64 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग 13 लाख रुपए है। इसके पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यह एक एम्बुलेंस के माध्यम से उड़ीसा में, जहां पर अच्छी क्वालिटी का गांजा मिलता है और जिसकी बाजार में काफ़ी डिमांड रहती है, वो एम्बुलेंस के माध्यम से यहां तक लेकर के आता था और इसके पश्चात छोटे छोटे पैकेट में बना करके और बेचा करता था। आज इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इसके पश्चात माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई और ये मुठभेड़ जोला मार्ग पर हुई है, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी शहनूर गोली लगने से घायल हो गया है। घायल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है और पुलिस ने मुताबिक मुठभेड़ के बाद से चलाए गए कॉम्बिंग अभियान के दौरान 2 अन्य आरोपी जीशान और आलिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और अन्य सामान बरामद किया है। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी 2 दिन पहले गांव विज्ञाना से हुए 2 भैंसों की चोरी की घटना में शामिल थे। पुलिस ने चोरी की वारदात में इस्तेमाल की गई पिकअप गाड़ी भी बरामद कर ली है। पुलिस के अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ करके उनके आपराधिक इतिहास और पशु चोरी से जुड़े अन्य मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं दिल्ली में सपा और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार रात को मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित महावीर चौक पर दोनों दलों के संयुक्त धरना प्रदर्शन चल रहा था और सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। और इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति धरना स्थल पर पहुंचा और प्रदर्शन का विरोध करने लगा। आरोप है कि उसके कुछ शब्दों से नाराज होकर धरना दे रहे कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। जब व्यक्ति वहां से जाने लगा तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग युवक को पकड़कर उसके साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह युवक को भीड़ से छुड़ाया और उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस के अनुसार युवक के शराब के नशे में होने की भी जांच की जा रही है। एसएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति ने कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले, जिसके बाद से अब आगे की कार्रवाई जारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता महावीर चौक पे धरना कर रहे थे। पुलिस बल मौजूद था। सारी शांति व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था के बीच में ये धरना चल रहा था। इसी बीच एक व्यक्ति जो कि संदिग्ध अवस्था में था वो आता है, कुछ शब्द बोलता है और इन शब्दों से जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो थोड़ा उत्तेजित हो जाते हैं। वो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। मौके पर मौजूद पुलिस तुरंत रिस्पॉन्ड करती है और दोनों ही पक्षों को अलग अलग कर देती है। उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा मेडिकल हेतु अस्पताल ले जाया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था कायम रही। पूरे धरने के दौरान शांतिपूर्वक एक सड़क के किनारे ये धरना किया गया। के मुजफ्फरनगर में मंगलवार देर शाम एक युवती पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना खतौली कोतवाली क्षेत्र की लोधी कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां पर खाना खाने के बाद से घर के बाहर टहल रही युवती पर 2 युवकों ने कथित रूप से हमला बोल दिया। जानकारी के अनुसार पीड़िता शालू का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले सचिन उर्फ देवा ने अपने साथी शुभम के साथ मिलकर पहले उसके साथ गाली गलौज की और विरोध करने पर आरोपी ने बाइक के बैग से चाकू निकालकर उस पर हमला बोल दिया। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद से आसपास मौजूदा लोगों ने बीच बचाव करके युवती को बचाया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस जो है आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खाना खा के अपने घर के बाहर घूम रही थी। थोड़ी आगे जो बैठने वाले हैं, यहाँ पे एक लड़का सचिन देवा सनो प्यारे नाम, जिसे पहले की झगड़ा है, उनसे हमारी कोई विरोध नहीं है। बस मुझे देख के गाली गलौज करने लग गया। मैंने पूछा कि बाइक क्यों गाली दे रहे हैं, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? बस इतनी देर में अपनी बाइक के उसमें से चाकू निकाल के लाया बैग में से और बिना देखे मुझे मारने लग गया। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने मेरी जान बचाई, नहीं तो मुझे जान से मार देता। कौन कौन थे? सचिन था। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के गांव हबीबपुर सीकरी में बारिश के दौरान मकान गिरने से हुई दर्दनाक घटना के बाद से सोमवार को सांसद हरेंद्र मलिक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण करके हादसे पर दुख जताया और शोक संवेदना परिजनों को सांत्वना दी। बता दें कि लगातार हुई भारी बारिश के चलते गांव हबीबपुर सीकरी में इस्लामुद्दीन का कच्चा मकान अचानक से ही ढह गया। हादसे के समय परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद थे। मलबे में दबने से इस्लामुद्दीन और उनके 4 बच्चों की मौत हो गई और घटना के बाद से पूरे गांव में शोक का माहौल है। सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से परिवार को हर संभव सहयोग देने की भरोसा दिलाया है और साथ ही उन्होंने परिवार के लिए नया मकान बनवाने में मदद करने की घोषणा की है। तो हमारा जिला प्रशासन से ये अपेक्षा है कि इसे तत्काल दैविक आपदा घोषित करके मकान के लिए सरकार को एक भेजे, लिख करके मांग करे कि दैविक आपदा में इनका मकान क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें 4 के 5 कैजुअलिटी भी हुई है। अब कैजुअलिटी में 4-4 लाख रुपए पर व्यक्ति देने का प्राविधान वो दिया जा रहा है, पर कैजुअलिटी अलग चीज है, मकान का गिरना दैवीय आपदा वो अलग चीज है, उसका भी करना चाहिए।
और मैं आया हूँ। कल तो हम लोग जंतर मंतर पर चले गए, परसों दिल्ली पहुंचे थे, परसों भी जंतर मंतर पर थे, कल गए तो कल आ नहीं पाया। आज सुबह विजय आसिफ साहब हमारे ये बुढ़ाने के इतने जागरूक आदमी हैं। खान साहब एक हमारे अंसारी जी, उनके पहले प्रधान जी के बेटे, सारों ने इस बात पर खुदा के बंदे, खुदा नहीं, हम भगवान नहीं, भगवान के बनाए इंसान हैं। जितनी मदद धरती पे एक इंसान दूसरे इंसान की कर सके वो मदद करेंगे। और अभी इन्हें कह दिया, मिस्त्री था नरेश और किरण पाल, उन्हें कहा कि आप काम शुरू करो, फ्रंट का इनका मकान छपवाओगे, उसका पिलर पर बढ़वा करके जो खर्चा हो समाजवादी पार्टी देगी। और सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इनको सहायता करें। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।